लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान किया जाना चाहिए, वो भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में तो इसके मायने और भी बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या इसकी कोई सीमा भी बांधी जानी चाहिए और रचनात्मक आलोचना और अपमान के बीच कोई लकीर होनी चाहिए? ये भी एक सवाल है जो हमेशा पूछा जाता है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर भारत में भी समय समय पर विवाद होता रहा है और कई पुस्तकों को प्रतिबंध का सामना करना पड़ा है। आखिर आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी किसी के धार्मिक भावना को चोट पहुंचा दे तो वैसी आज़ादी की अनुमति संविधान कैसे दे सकता है? खैर, यह बहस का विषय है और हम उस बहस में नहीं पड़ेंगे। अब आते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के ताज़ा फैसले पर, जिसके बाद अभिव्यक्ति की आज़ादी की क्या सीमा होनी चाहिए यह बहुत हद तक हम और आप तय कर सकेंगे। पहले आपको पूरा मामला समझा देते हैं, फिर कोर्ट का जो जजमेंट है वो भी बता देंगे। इलाहाबाद से जब हम लखनऊ की तरफ बढ़ते हैं तो 225 किलोमीटर की यात्रा तय करने पर एक जिला आता है। उस जिला का नाम है बाराबंकी। वहाँ में एक थाना है जिसका नाम है कुर्सी थाना। उसमें अनिल कुमार नाम के एक शख्स ने पीएफआई के सदस्य मोहम्मद नदीम पर एक मुकदमा दर्ज किया। अब आप यहाँ जान लीजिए कि पीएफआई का मतलब है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। यह एक कट्टर इस्लामिक संगठन है जो ये दावा करता है कि भारत के मुसलमानों के हित में वो काम कर रहा है। चलिए अब वापस मुकदमे पर आते हैं। थाना में मुकदमा दर्ज किया गया भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के धारा 153A यानी 153A के तहत। अब इस धारा के बारे में आप पहले समझ लीजिए। आईपीसी की धारा 153A उन लोगों पर लगाई जाती है जो धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह पर के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। धारा 153A के तहत 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगर यह अपराध किसी धार्मिक स्थल पर किया गया है तो 5 साल तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। अब आप तो ये समझ ही गए होंगे कि मोहम्मद नदीम ने किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई होगी, तभी उसके ऊपर इस धारा के तहत कुर्सी थाना में मुकदमा दर्ज किया गया। अनिल कुमार ने यह आरोप लगाया था कि पीएफआई सदस्य यह प्रचार कर रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास समारोह के मद्देनजर बाबरी मस्जिद के स्थान की सुरक्षा के लिए हर मुसलमान को आगे आना चाहिए। शिकायत में यह भी कहा गया कि प्रचार के कारण सांप्रदायिक तनाव की संभावना थी। अब इस पर कोर्ट में जब बहस चल रही थी तो नदीम के वकील ने जो कहा वो आपको बता देता हूँ। नदीम के वकील ने कहा कि प्राथमिकी में लगाए गए सारे आरोप झूठे और मनगढ़ंत थे और प्राथमिकी दर्ज करना विरोध के अलावा और कुछ भी नहीं है। जमानत याचिका अर्जी का विरोध करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने यह कहा कि अभियुक्त के खिलाफ विवेचना के दौरान इस बात के पर्याप्त साक्ष्य आए हैं कि वो पीएफआई का एक सक्रिय पदाधिकारी है और उसने दूसरे धर्म के लोगों को भड़काने वाला भाषण दिया था। सिंह ने अदालत को यह भी बताया कि पहले भी अभियुक्त ने इस प्रकार का अपराध किया है। इस पर हाई कोर्ट ने अब क्या कहा है ये आपको जानना जरूरी है और ये सबसे जरूरी है ताकि आप भी अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी को कैसे और कितना इस्तेमाल करना है ये समझ जाएं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने पीएफआई के सदस्य मोहम्मद नदीम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि जो कोर्ट इस निंदा संदेशों के प्रसार का जोखिम उठाता है वो अदालत के विवेक को अपने पक्ष में पाने का हकदार कतई नहीं है। आपको बता देते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की अगर हम माने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार धार्मिक भावनाओं, साथी नागरिकों की भावनाओं और विश्वासों को चोट पहुंचाने का लाइसेंस नहीं है। तो बहुत ही साफ शब्दों में कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि इस देश में अगर कोई भी किसी के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाता है तो वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के दायरे से बाहर होगा। हमें सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक रणबांकुरे मिलते रहते हैं जो आए दिन किसी न किसी के धर्म के बारे में अनाप शनाप लिखते रहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर। तो ऐसे लोग अब समझ जाइए, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब बहुत कुछ इस मामले में साफ कर दिया है। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर आपका क्या कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा। अब अंत में अपना परिचय दे दूँ, ये वीडियो आप इनसाइडर लाइव पर देख रहे थे और मेरा नाम उदित आर्यन है। धन्यवाद।